दोस्तों, कहानी की शुरुआत दो दोस्त से शुरू होती है। दोनों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से एक का नाम झबरू चुथीला होता है और दूसरे का नाम फालतू फलूदा होता है। फालतू फलूदा पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए झबरू चुथीला उसके घर आया हुआ था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। तभी फालतू फलूदा की माँ हट चिकनी उनके पास आती है। फालतू की माँ उसके लिए नए कपड़े लेकर आई थी, जिन्हें देखकर फालतू फलूदा बहुत खुश हो गया था। हट चिकनी जानती थी कि झबरू और फालतू अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो झबरू को भी अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। कभी कभी लेट पढ़ाई करने पर झबरू फालतू के घर सो जाया करता था। झबरू आज भी फालतू के घर रुका था, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हट चिकनी हॉल में बैठी दारू पी रही थी। उसका तलाक हो गया था, इसलिए वो रात में अकेली ही होती थी। तभी झबरू कमरे से निकलकर सीधा हॉल में आता है। हट चिकनी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। झबरू पानी पीना चाहता था, इसलिए हट चिकनी उसे पानी देने के लिए उठती है। जैसे ही वो गिलास में पानी डालने के लिए झुकती है, तभी झबरू को उसके गोलू मोलू दिख जाते हैं। हट चिकनी के गोलू मोलू देखकर झबरू का छोटा भाई फुल नेटवर्क में आ जाता है। झबरू को पानी देकर हट चिकनी सोफे पर बैठ जाती है। तभी झबरू उसके पास आ जाता है। हट चिकनी उसे पानी पीने को कहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झबरू की बात सुनकर वो चौंक जाती है। तभी वो उससे कहती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मुझसे छोटे हो और हमारी उम्र में बहुत फर्क है। लेकिन झबरू उसकी बात सुनता नहीं है और मौका देखकर हट चिकनी को चूस लेता है। उसके बाद हट चिकनी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी औकात में रह, वरना मैं तेरी गेंद फाड़ दूंगी। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और झबरू सोफे पर बैठा हुआ शर्मिंदा हो गया था। दूसरे दिन झबरू हट चिकनी के घर नहीं था। फालतू उसे फोन करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। झबरू फालतू से बताता है कि मैं सुबह अपने घर आ गया था, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया था। लेकिन फालतू को अभी भी पढ़ाई में उसकी हेल्प चाहिए थी, पर झबरू उसके घर आना नहीं चाहता था। फालतू भी झबरू के घर आना चाहता था, लेकिन झबरू के घर का माहौल खराब था, क्योंकि उसके माँ बाप हर वक्त लड़ते रहते थे। फालतू के काफी जोर देने पर झबरू उसके घर आने को मान जाता है। रात में झबरू फालतू के घर में ही था और दोनों दोस्त हट चिकनी के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए फालतू हट चिकनी से कहता है कि कल हमारा एग्जाम है और झबरू ने आज पूरा दिन मुझे पढ़ाया है। फालतू की बात सुनकर हट चिकनी झबरू को थैंक्स बोलती है। थोड़ी देर बाद हट चिकनी हॉल में बैठी दारू पी रही थी। उसने पिछली बार झबरू को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उसकी हरकत ने हट चिकनी की प्यार जगा दी थी। कुछ सोचने के बाद वो फालतू के कमरे की तरफ जाती है। अब जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है, तभी झबरू भी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब बिना कुछ बोले झबरू चुशीला हट चिकनी को पकड़कर चूसने लगता है। अब इस बार हट चिकनी भी उसका साथ देती है। कुछ देर में हट चिकनी उसे अपने कमरे में लाती है और उसके बाद झबरू अपने गोलू को उसकी गुफा में घुमाता है। दूसरे दिन झबरू जल्दी जागता है ताकि फालतू के जागने से पहले वो उसके कमरे में चला जाए। कुछ देर बाद हट चिकनी अपने काम पर चली गई थी, जबकि दोनों दोस्त एग्जाम देने कॉलेज चले जाते हैं। शाम को दोनों दोस्त जब घर आते हैं, तब हट चिकनी उनसे एग्जाम के बारे में पूछती है। दोनों बताते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा गया था, और ये सुनकर हट चिकनी खुश हो जाती है। और आज भी झबरू हट चिकनी के घर रुक जाता है, क्योंकि दोनों दोस्त फिर से पढ़ाई करने वाले थे। अब रात होते ही झबरू हट चिकनी के कमरे में जाता है और तभी फालतू उसे देख लेता है। झबरू फिर से हट चिकनी के कुएं का पानी निकालने लगता है और ये बात फालतू को पता चल गई थी। कुछ देर बाद झबरू हट चिकनी की खुदाई करने के बाद फालतू के कमरे में वापस आता है, तो उसे पता चलता है कि फालतू जाग रहा है। फालतू को उदास देखकर झबरू समझ गया था कि फालतू ने उसे देख लिया है। इस वजह से वो उसे सब बता देता है कि मैं हट चिकनी से प्यार करता हूँ और उसकी सुरंग का जिंदगी भर पहरेदार बनना चाहता हूँ। अब फालतू को दोनों की ठुकाई से कोई परेशानी नहीं थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि कहीं झबरू अपनी प्यास बुझाकर हट चिकनी को छोड़ ना दे। लेकिन जब झबरू फालतू से वादा करता है कि मैं हट चिकनी को कभी नहीं छोड़ूंगा और उसे अपनी कोका लोला पिलाता रहूंगा, तब जाकर फालतू का डर खत्म होता है। दूसरे दिन हट चिकनी अपने घर के काम कर रही थी और झबरू भी अपने घर चला गया था। और तभी फालतू हट चिकनी के पास आकर कहता है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, बल्कि मुझे लड़के पसंद है। फालतू की बात सुनकर पहले तो हट चिकनी हैरान हो गई थी, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद फालतू को अपनी मर्जी करने की परमिशन दे देती है। हट चिकनी की बात सुनकर फालतू खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने झबरू को आपके कमरे में जाते हुए देख लिया था और मुझे तुम दोनों की खुदाई से कोई परेशानी नहीं है। फालतू की बात सुनकर हट चिकनी खुश हो गई थी, क्योंकि वो अब खुल
भूलकर झबरू के साथ ठुकाई कर सकती है। रात होते ही झबरू हट चिकनी की ढोलक फाड़ने लगता है। ढोलक फाड़ने के बाद हट चिकनी उसे बताती है कि फालतू मीठा है और उसे लड़के पसंद है। ये सुनकर झबरू हैरान हो गया था। तभी हट चिकनी उसे ये भी बताती है कि फालतू को हमारे बारे में पता है, लेकिन हम सब कुछ चोरी चोरी करेंगे जिससे उसे किसी बात का बुरा ना लगे। झबरू उसकी सारी बातें मान लेता है। हट चिकनी की बजाने के बाद वो फालतू के कमरे में आकर चुपचाप सो जाता है। फालतू झबरू से बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर इतना दम नहीं था कि वो ये बात झबरू को बता सके। दूसरे दिन दोनों दोस्त एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद जब फालतू घर आता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। हट चिकनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल लाती है। उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है। फालतू को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, इस वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। अब झबरू भी हट चिकनी के पास आ गया था। हट चिकनी उसे फालतू की बीमारी के बारे में बताती है। झबरू उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। कुछ हफ्ते बाद फालतू काफी हद तक ठीक हो गया था। उसके बाद वो झबरू के साथ घूमने बाहर आ गया था। दूसरी तरफ हट चिकनी फालतू के कमरे की सफाई कर रही थी और तभी उसके हाथ फालतू का फोन लग जाता है। फालतू के फोन में झबरू की बहुत सारी फोटो थी और कुछ फोटो में झबरू बिना कपड़ों के था। फोटो देखकर वो समझ गई थी कि फालतू झबरू से प्यार करता है। कुछ टाइम बाद जब दोनों दोस्त घर आते हैं तो हट चिकनी झबरू को एक तरफ ले आती है। वो झबरू से कहती है कि मैं अब तुमसे खुदाई नहीं कर सकती क्योंकि फालतू भी तुमसे प्यार करता है। उसकी बात सुनकर झबरू हैरान हो गया था। हट चिकनी कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे भूलकर फालतू से प्यार करो, उसके साथ तलवारबाजी करो। झबरू कहता है मैं मीठा प्रजाति का लोंडा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो हट चिकनी को ना बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद हट चिकनी फालतू को सब बता देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम झबरू से प्यार करते हो, उसके साथ लठबजाई करना चाहते हो, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है जिससे वो तुमसे प्यार करने लगे। हट चिकनी की बात सुनकर फालतू फलूदा उदास हो जाता है। वो झबरू से प्यार करता था लेकिन वो नहीं चाहता था उसकी वजह से झबरू और उसकी माँ का रिश्ता खराब हो। इसी बीच बात करते करते फालतू की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। उसके बाद हट चिकनी और झबरू उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। अब फालतू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए हट चिकनी और झबरू काफी परेशान थे। कुछ ही दिन में फालतू की हालत में सुधार हो गया था। उसके बाद हट चिकनी उसे घर ले आती है और झबरू भी उससे मिलने घर आ गया था। अब फालतू इस टाइम नींद में होता है, तभी दोनों मौका देखकर दम मारो दम करने लगते हैं। गोलू से गोली का पानी निकालने लगते हैं। कुछ ही दिनों में फालतू ठीक हो गया था, इसलिए हट चिकनी और झबरू उसे बाहर घुमाने ले आए थे। दोनों उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद हट चिकनी झबरू से कहती है कि डॉक्टर के मुताबिक फालतू के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और वो जल्दी ही फालतू की जान ले लेगी। हट चिकनी की बात सुनकर झबरू तो परेशान हो गया था। हट चिकनी कहती है कि फालतू तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फालतू के साथ प्यार के साथ तलवारबाजी करो ताकि तुम्हारी लठबजाई से फालतू खुश हो जाए। हट चिकनी की बात सुनकर झबरू सोच में पड़ गया था कि बिल्ली के लालच में अब डंडे से डंडा मिलाना पड़ेगा। झबरू किसी भी लड़के के साथ मीठागिरी करना नहीं चाहता था, लेकिन अब हाल ऐसा था कि डंडे की वजह से बिल्ली भी हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो फालतू के साथ लठबजाई करने के लिए तैयार हो जाता है। झबरू से बात करने के बाद हट चिकनी फालतू से भी फालतू की बातें करती है ताकि वो भी डंडे को घुमाने के लिए मान जाए। पहले तो फालतू अपनी माँ की बात नहीं मानता, लेकिन हट चिकनी के बार बार समझाने पर फालतू उसकी बात मान लेता है। फालतू भी जानता था कि उसके पास टाइम कम है, इसलिए उसकी माँ उसे खुशी खुशी घोड़े की सवारी करवाना चाहती थी। दोनों को राजी करने के बाद हट चिकनी फालतू का कमरा सजाती है ताकि दोनों मिलकर धुआं उड़ा दें। अब रात होते ही दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में आता है और फिर वो पूरी रात खचाखच तलवारबाजी करते हैं, चौके छक्के मारते हैं। कुछ ही दिन बाद फालतू की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और पता नहीं दिल की बीमारी से या झबरू के कोका लोला से उसकी जान चली जाती है। अब हट चिकनी उसके जाने से पूरी तरह टूट गई थी। उसने फालतू को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसे बचा नहीं पाई थी। फालतू की मौत के बाद हट चिकनी उदास रहने लगी थी और एक दिन झबरू उसके पास आकर उसे फालतू की लिखी डायरी दिखाता है। फालतू की डायरी में उसने अपनी विश लिखी थी और उसकी सभी विश में एक विश ये भी थी कि उसका दोस्त झबरू उसकी माँ हट चिकनी से शादी कर ले। अब आखिर में झबरू और हट चिकनी शादी कर लेते हैं ताकि फालतू की इच्छा पूरी कर सकें। दोनों को लगता है फालतू उनकी शादी में मौजूद है और दोनों को देखकर खुश हो रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।